सो बच्चों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने लेकर के एक अमेजिंग और नया सा वीडियो, एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है। तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक पिछले चैप्टर में छूट गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको हम लोग लास्ट में अगर टाइम बचता है तो इसको भी कवर कर लेंगे। अदरवाइज हम नया चैप्टर का सबसे पहले डिफिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। इसको पर्दे को लगा दीजिए थोड़ा सा, पर्दे को, ठीक है। तो हम लोग आज पहले चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जो बच्चे सीबीएसई से उन्होंने 10th क्लास में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम था शायद। तो पहला था क्या, करंट की डिफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई, जो हमारा I इज इक्वल टू, आई मतलब करंट, मजा ही नहीं आ रहा है, कलर वलर सब चेंज है। तो I इज इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है Q बाई, Q मतलब चार्ज, बाई T, ठीक है। Q बाई T मतलब किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, करंट बोलेंगे। अच्छा, Q का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, क्या होता है, Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, नंबर N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें लिख दूं तो I इज इक्वल टू, हमें दो फॉर्मूले मिले, एक क्या मिले, Q बाई T, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू किसी से भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमें क्या मिला, Q का फॉर्मूला होता है Ne बाई, ये हमारा है करंट का एकदम बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला करंट का। ये आप लोग कभी भी मत भूलिएगा, यहां से बेस आपका शुरू होता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। पता नहीं क्यों पूरा हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या बनेगी, एसआई यूनिट क्या बनेगी, चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कूलाम। समझ में आ रहा है, कूलाम पर सेकंड इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। और वैसे एसआई यूनिट इसकी होती है एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसमें में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, करंट। तो इसका जो वो होता है डायमेंशन होता है वो ए। इसका डायमेंशन क्या होता है बच्चों, ए, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा, ए होगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है, क्या वीडियो सही से रिकॉर्ड हो पा रही है क्या? हाँ बिल्कुल बढ़िया, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्लियर दिख रहा होगा, वीडियो क्वालिटी सही एकदम सब चेक हो गया, समझ में आ रहा है। इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है बच्चों, ए है, ठीक है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। रियल लाइफ में, रियल में तो ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, ना ही वेक्टर ना ही स्केलर, टेंसर, एक बीच की क्वांटिटी होती है। लेकिन हमारे 11th 12th कहीं के सिलेबस में भी टेंसर वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो हम इसको क्या मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। अब ये स्केलर क्यों है, क्योंकि आपने देखो वेक्टर क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्यों होती है, वेक्टर क्वांटिटी कोई डिफिनेशन बता सकता है, a quantity which have direction and magnitude and also follow vector addition law, ठीक है। अब इसके पास, करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है। करंट आप अभी समझ लो, सपोज कर लो, मान लो बस खाली, या 9th 10th में सुना भी होगा आपने, जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैं इसकी कहानी सुनाऊंगा पूरा क्यों ऐसा होता है सब चीज। तो इसके पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसे मैग्नीट्यूड भी है इसके पास। तो सर इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो सर ये वेक्टर क्यों नहीं हुआ, ये वेक्टर क्यों नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। दिखाता हूं आपको लाइव एग्जांपल। मान लो एक दो वायर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और इधर एक अलग वायर है, मतलब यहां से जो करंट निकल रहा है, यहां से 2 एम्पियर करंट निकल रहा है, यहां से 3 एम्पियर करंट निकल रहा है, और ये दोनों जाकर के इसमें इस वाले वायर में जा रहे हैं। तो इस वायर पे नेट करंट कितना होगा बताओ, 3 2 5, 5 एम्पियर। किस, इस एंगल का कुछ काम पड़ा क्या, इस एंगल का काम कुछ पड़ा क्या, हमने डायरेक्ट जोड़ दिया जैसे मैथमेटिक्स में जोड़ते हैं। अदरवाइज अगर वेक्टर ये होता तो क्या करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे जोड़ते हैं ना अगर ये वेक्टर होता है। लेकिन ये कैसे है बच्चों, स्केलर की तरह इसको जोड़ते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है। अगर कभी भी बाय द वे गलती से एग्जाम में टेंसर वर्ड आ जाता है तो आपको इसको स्केलर की जगह किस पे टिक करना है, टेंसर पे टिक करना है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब दो टाइप के हमारे पास करंट होते हैं। अब एसी डीसी की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ बच्चों, इस टाइम में बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंट करंट या फिर एवरेज करंट।
दो तरह के करंट होंगे, इंस्टेंट करंट या फिर एवरेज करंट, ठीक है। ये तो सवाल की जगह थी, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी होगी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट होते हैं। तो एवरेज जो करंट का फॉर्मूला होता है, एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होता है, आई एवरेज से डिनोट करेंगे। डिनोट कैसे करेंगे? आई एवरेज, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू, क्योंकि ये बड़ा सा चेंज डिनोट करता है। ये क्या दिखाता है बच्चों? बड़ा चेंज दिखाता है, तो डेल्टा वो डेल्टा से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट पे करंट की बात हो रही है, किसी एक इंस्टेंट, मतलब मान लो, अभी मैं दिखा दूंगा उसको, अभी आपको दिखा दूंगा क्या इसका मतलब है। डी क्यू अपॉन, अभी एक सवाल की मदद से, अच्छा ये समझ लो एवरेज करंट मतलब कोई टाइम इंटरवल इसमें दिया होगा, उसके बीच में हमें फ्लो वो निकालना है, करंट निकालना है। और इंस्टेंटेनियस मतलब कोई एक टाइम दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे बोल दिया इन 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड, मतलब क्या, जीरो से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में इसका करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या था, ये निकालना। और इसमें क्या बोल देगा? एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, ठीक है। ये समझना, अगर एट 2 सेकेंड, किसी 2 सेकेंड, इसी क्षण पे, इसी इंस्टेंट पे आपको करंट बताना है, तो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट। अगर आपको एवरेज पूछा है कि इससे इसके बीच में बता दो, तो वो करंट कैसा होगा बच्चों? एवरेज करंट होगा। ये बात एकदम मन में बैठा लेनी है, याद कर लेना है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब देखो अगला, अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं। अब ये सवाल मैं लाया नहीं हूं लिख करके, मैं बना देता हूँ यहीं पे सवाल, यहीं खड़े खड़े सवाल बना देंगे हम लोग, ठीक है। सवाल क्या चीज़ है, यहीं बनाएंगे सवाल और यहीं करेंगे इसको सॉल्व भी। मान लो इफ q इज इक्वल टू 3t³ प्लस 4t² प्लस 5t प्लस 7, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो आपसे पूछेगा पहला फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब पूछेगा फाइंड करंट इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बात हो रही है, इसमें किस चीज की बात हो रही है? इसमें बात हो रही है इंस्टेंट करंट की। इसमें क्या निकालना है आपको? इंस्टेंट करंट निकालना। और इसमें आपको पता चल गया होगा कि ये एवरेज करंट की बात हो रही है, ठीक है। सवाल देख करके आप समझ जाओगे कि कौन सा एवरेज है, कौन सा इंस्टेंटेनियस है। अच्छा, एवरेज का मैं एक और चीज दिखा दूं यहाँ फॉर्मूले में। एवरेज को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, डेल को क्या होता है? चेंज होता है, तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन में क्या हो जाएगा? टी फाइनल माइनस टी टाइम की बात हो रही है, टी इनिशियल, ठीक है। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इस तरह से डेल को आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये सवाल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, चुटकियों का काम होगा ये सवाल सॉल्व करना, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो क्यू दे रखा है, तो अगर क्यू से हमें आई निकालना है, ठीक है, करंट निकालना है, तो उसका हमें फॉर्मूला क्या पता है? अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? अगर क्यू दे रखा है, आई निकालना है, तो हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है, आई इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी, यही होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब मुझे क्या करना है? क्यू को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, अरे इतना तो पता होगा, 11th क्लास की बात है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब डी क्यू देखो, अगर इसको मैं करूंगा इंटीग्रेट, तो पावर क्या होती है? बगल में आ जाते हैं 9t² हो जाएगा, अभी बगल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8t, और ये क्या हो जाएगा? 5, और 7 का क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया बच्चों? आई निकल आया। आई क्या है? इस बार टी का फंक्शन है, कितना आया? 9t² प्लस 8t प्लस 5, ठीक है। अब मुझे किस पे चाहिए? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट चाहिए, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करेंगे, i इज इक्वल टू 9 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 5, अभी क्या हो जाएगा? 9 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 5, 9 4 से कितना होता है? 36 प्लस 16 प्लस 5। अभी सबको जोड़ो, कितना आएगा? इन सबको जोड़ो, समझ में आया कि नहीं? पहले मैंने आई निकाल दिया, फिर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाला, तो मैंने 2 सेकेंड पे निकाल दिया। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो भी बताओ यार, आ रही होगी समझ में। अभी सबको जोड़ दो, अरे जोड़ो, साइड में जोड़ दिया ना, जो भी आएगा वो एम्पियर में आंसर। चलो जोड़ ही देता हूँ यार, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर को जोड़ना घटाना नहीं आता है। 36 प्लस 16 प्लस 5 12, 12 5
17 का 7, कैरी 1, 3 1 4 1 5, 57। सही जोड़ा है क्या मैंने? 12 और 12 5 17, ठीक है, 57 एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चों? करंट 57 एम्पियर। ये आपका हो जाएगा नेट करंट, मतलब करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले करंट निकाला, वो भी t का फंक्शन है, फिर हमें निकालना था इंस्टेंट करंट, तो मैंने ऐसे निकाल दिया। इस चीज को चाहे तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अभी इससे रिलेटेड मैं सवाल भी करा दूंगा, बट अभी इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एवरेज करंट की बात करते हैं। एवरेज करंट कैसे निकलेगा? यहाँ से ये मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, या फिर नेक्स्ट पेज में कर लिया जाएगा। 3t² लिखना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में ले जाके। तो आई क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है? 3t² प्लस 4t², 3t³ था, 4t² 5t, 3t³ था, 4t² प्लस 5t, फिर प्लस लास्ट में क्या था? 7 था शायद, आई गेस 7 था, प्लस 7 क्या था? प्लस 7 ये था। अब मुझे निकालना क्या है बच्चों? 2 सेकंड में, इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना जाएगा? मतलब कि जो हमारा t1 है, इनिशियल पॉइंट है, वो क्या है? 0, और t2 क्या है? 2 सेकंड में निकालना है तो 2, ठीक है। तो पहले मैं निकालूंगा Q इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में करंट कितना रहा होगा। जब t इज इक्वल टू 0 रहा होगा तो मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा। t इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज फ्लो होगा? t की जगह में क्या रख दूंगा? 0 0 रख दूंगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 कूलम। समझ में आया? अब t फाइनल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां पर भी t है वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों? 2 पुट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 3 20, 4 4 4 जा 16 प्लस 10 प्लस 7। अब इसको जोड़ेंगे 10 20 30 40 50 57 कूलम्स। आया समझ में कि नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों? 57 कूलम्स। पिछला भी तो 57 ही आया था, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक है, 57 कूलम्स। अब देखो ये फाइनल चार्ज आ गया। अब टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 - 0। अब मैं अगर निकालूं एवरेज करंट, आई एवरेज निकालूं, क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो क्यू फाइनल, फाइनल कितना है? 57 है। फाइनल कितना है बच्चों? 57 है, -7 अपॉन टाइम कितना है? फाइनल 2 है और ये 0, 50/2 विच इज 25 एम्पियर। क्या ये चीज आपको समझ में आई? एवरेज करंट कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया? क्या ये रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, एवरेज करंट कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करो, टी की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। और एवरेज करंट निकालने के लिए ऐसे करना। अच्छा, एवरेज करंट आपके मन में ऐसा भी आ रहा होगा कि एक बार मैं t इज इक्वल टू 0 पे करंट निकालूं, एक बार t इज इक्वल टू 2 पे निकालूं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। अब ऐसे भी निकल सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जो चार्ज दे रखा है वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अगर लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आ गया इसकी तरह, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। समझ में आया? आप, मैंने क्या बोला कि आपके मन की बात पड़ी कि आप t इज इक्वल टू 0 पे करंट निकाल लिया, करंट आपने यहाँ निकाला था। अब इसमें एक बार t इज इक्वल टू 0 रखा, एक बार t इज इक्वल टू 2 रखा, और दोनों को क्या किया? जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल लिया। तो ऐसे भी एवरेज निकल सकता है, नो डाउट निकल सकता है। लेकिन ऐसा कब कब निकलेगा? जब ये जो इक्वेशन है चार्ज की वो क्या हो? लीनियर दी हुई हो। अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक दे दी तो आपका नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए आप जनरल चीज याद रखो कि अगर हमें कभी भी एवरेज करंट निकालना है तो चार्ज, इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज निकालूंगा और टाइम से उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ये चीज जनरल चीज याद रखना, बाकी ज्यादा लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ग्राफ की बात करते हैं। आपने अगर देखा है, अच्छा अभी आपने जस्ट फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला होता है? आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू, या ऐसे बोल सकता हूँ इसको डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी बोल सकता हूँ। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मैथमेटिक्स में जो चीज एक तरफ करो दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है। और डी क्यू का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन मुझे किस टाइम से किस टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो किस टाइम से किस टाइम तक करना है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो मेंशन मुझे करना पड़ेगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, वो उसको मुझे मेंशन करना पड़ेगा। मतलब मान लो T1 से लेकर के T2 तक मुझे करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ये तो हो गया अगर आपका चार्ज दे रखा है, करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर करंट दे रखा है और आपको चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये
उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब ग्राफ की बात करें, अगर हमारे पास क्यूटी ग्राफ दे रखा है, क्यूट सा ग्राफ दे रखा है, क्यूटी क्यूटी ग्राफ दे रखा है, तो जो इसका स्लोप है, क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा बच्चों? स्लोप मतलब ये चीज, स्लोप मतलब ये 10 वो थीटा ये दिया हुआ है, तो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या देता है बच्चों? जो वाई एक्सिस पे वो डिवाइडेड बाय एक्सिस करे क्या आएगा? करंट आएगा। तो इसका स्लोप क्या देगा? करंट देगा। स्लोप को ही क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? स्लोप ही क्या होता है? टेन थीटा होता है। ये सब 11th क्लास की बातें हैं। और स्लोप निकालने का एक और तरीका है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सब स्लोप के तरीके हैं निकालने के। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये चीजें, ऐसे स्लोप आप निकालते हो। तो जब भी क्यूटी ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देगा? क्यू वर्सेस टी, क्यूटी ग्राफ। अब हमारे पास क्यूटी की जगह अगर आईटी ग्राफ दिया हुआ है तो आईटी, आईटी ग्राफ मतलब समझ रहे हो ना? आईटी ग्राफ मतलब समझ पा रहे हो? करंट एंड टाइम ग्राफ। और करंट एंड टाइम ग्राफ दे रखा है, तो करंट और टाइम को क्या करने के बाद चार्ज मिलता है? उनको मल्टीप्लाई करने पे, और जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे जो तीसरी क्वांटिटी मिलती है वो उन दोनों क्वांटिटीज के ग्राफ के एरिया के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज सब पढ़ा चुका हूँ। तो जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ गिव्स चार्ज। आईटी ग्राफ, इसका अगर मैं एरिया निकाल दूं, मान लो ऐसा कुछ भी ग्राफ दे रखा है, जो इसका एरिया निकलेगा, एरिया अंडर कर्व, वो क्या होगा बच्चों? चार्ज होगा। ऐसे भी आपको पता चल रहा है ना, चार्ज इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप। तो अगर हम चार्ज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें करंट मिल रहा है, तो चार्ज का जो स्लोप है वो क्या देगा? चार्ज और टाइम का स्लोप क्या देगा? हमें करंट देगा। और एरिया अंडर कर्व अगर हम कर रहे हैं, वो आईटी ग्राफ का जो एरिया देगा वो क्या देगा? हमें चार्ज देगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, या इस पे बेस्ड एक आध सवाल कर लेते हैं। हाँ, ये कैसा गंदा सा आ गया थी, इसको जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाओ। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ हाँ, इससे रिलेटेड सवाल दे रखे हैं। ठीक है, सवाल दिए हुए हैं, लेकिन मैं पहले एक आप लोगों को सवाल देना चाहूँगा। फाइंड फाइंड या फिर इफ आई इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t, या फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2t प्लस 4। फाइंड चार्ज फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब क्या पूछा है? आपको चार्ज निकालना है, कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर के 4 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो होगा, अगर करंट ये चीज दे रखा है। तो हमने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ टाइम 1 टाइम 2 और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी, करंट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम करेंगे इंटीग्रेट, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम 1 और टाइम 2 कितना दे रखा है? इनिशियल 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, और आई कितना दे रखा है? 2t प्लस 5 dt। अब आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पहले बच्चों इंटीग्रेशन थोड़ा सा क्लियर करके आइए। 12th क्लास में आप लोग तो इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे, 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो। 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ रखेंगे लिमिट 2 से लेकर के 4। अब 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5t, और लिमिट पुट करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक? 2 से लेके। ठीक है, ये हो गया, इतना सा करना है हमें। अब आगे देखो, अब क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 कट जाएगा। अब पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो t की जगह पे 4 रखूंगा, 4 स्क्वायर माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट रखूंगा तो 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर सॉरी हाँ प्लस, ठीक है, प्लस का साइन था, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे फिर से, अपर लिमिट क्या है? 5 इंटू 4, और लोअर लिमिट क्या है? 5 इंटू। यही होता है तरीका निकालने का। मैं निकालूँ यहाँ से, क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 4 20, 20 माइनस। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 12 और ये क्या हो जाएगा? 10, ये कितना हो जाएगा? 22 कूलम्ब्स। समझ में आया कि नहीं? ये क्या हो जाएगा बच्चों? 22 कूलम्ब्स। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या होता है बच्चों? फिक्स पैटर्न होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम बचा है मेरे पास, और ऑफलाइन क्लासेस के टाइम होने वाला है। ठीक है, बाकी सॉल्व करेंगे ध्यान से, अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ ये देखो, आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, मुझे ये ब्लर दिख रहा है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर दिख रही है? हाँ, फोन में क्लियर दिख रही है, ठीक है। अब देखो, चार्ज इज फ्लोन थ्रू अ यूनिफॉर्म कंडक्टर विच वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर। द करंट इन कंडक्टर एट t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इसमें करंट क्या होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इस पे करंट क्या होगा। क्यूटी ग्राफ में इसका स्लोप निकालेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। t इज इक्वल टू 3 पे क्या स्लोप निकालना इतना आसान है? क्या आप स्लोप निकाल पाओगे बच्चों? तो कब का लगाओगे, अच्छे से निकल नहीं पाएगा स्लोप, ठीक है। t इज इक्वल टू 3, इस पॉइंट पे क्या निकालना है हमें, स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना बड़ा मुश्किल है, तो कब का लगाओगे तो शायद ही निकल जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या है, एक चीज और तो दे रखी है, चार्ज दे रखा है ना, चार्ज दे रखा है और इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है, 3 एट एट मतलब इंस्टेंट करंट पूछा है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ ना जो आपने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, याद ही नहीं है। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। पहले I निकाल लो, कैसे निकलेगा I कैसे निकलेगा, देखो डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो I इज इक्वल टू डी क्यू, क्यू क्या दे रखा है 2t स्क्वायर अपॉन डी टी। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बगल में आएगा, पावर में से घट जाएगा, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4t। अब किस टाइम पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू 3, तो t इज इक्वल टू 3 पे जो करंट हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? चार्ज दे रखा था, अब ग्राफ दिया है, ग्राफ से हम निकाल नहीं सकते हैं, ये ग्राफ आपको क्या दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, पागल बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, निकाला और सब कुछ पुट कर दिया, ठीक है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? कभी कभी सवाल ऐसे कंफ्यूज आपको करता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे सवाल भी मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोलो 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 बच्चों, क्या पूछा है? देखो, चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। क्यूटी ग्राफ दे रखा है, करंट एट 4 सेकंड, 4 सेकंड पे करंट क्या होगा, 4 सेकंड पे स्लोप क्या होगी। स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेंजेंट बनाना होता है। टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट ऐसे बन रही है सीधी, तो एंगल कितना हो रहा है 0, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप बताता है करंट, और स्लोप को बोलते हैं हम टेन थीटा भी, और यहाँ पर टेन थीटा क्या है, एंगल क्या है 0 है, तो टेन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 0 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारा करंट एट 4 सेकंड क्या होगा 0। जब स्लोप आपकी 0 है तो करंट भी क्या होता है 0 होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। स्लोप से ही तो करंट मिलता है, तो t इज इक्वल टू 4 पे अगर हम स्लोप निकालते हैं तो ऐसे बनेगी। ये सारी चीजें क्या है, काइनेमेटिक्स है। करंट आपको अगर अच्छे से फील लेके समझना है तो आपको काइनेमेटिक्स का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको काइनेमेटिक्स में थोड़ी दिक्कतें हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। जितना काइनेमेटिक्स इस चैप्टर के लिए जरूरी है उतना मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को पढ़ा लूंगा, ठीक है। बोलिएगा जरूर, लेकिन बोलना पड़ेगा। अब ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन प्योर काइनेमेटिक्स का है, पता है ये मैंने कराया था उन बच्चों को भी, ये मैंने 11th वाले बच्चों को भी कराया था, बस खाली यहाँ पर ST ग्राफ बना दिया था, नहीं VT ग्राफ बना दिया था, ठीक है। IT ग्राफ की जगह VT ग्राफ बना करके ये 11th क्लास के बच्चों को कराया था, और उन लोगों ने भी इस सवाल को सॉल्व कर लिया था। 12th को तो कराया ही कराया था ऑफलाइन में, उसके बाद 11th को भी करा रखा था ये सवाल। क्या ये सवाल आप कर सकते हैं, सॉल्व करके दिखाइए, कर सकते हैं, नहीं करके दिखाइए। क्या बताना है आपको, चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम 2 से 6 तक, तो 2 से 6 तक IT ग्राफ दे रखा है, हमें चार्ज निकालना है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कहाँ से कहाँ तक, 2 से 6 तक का एरिया निकालो। देखो ये फिगर तो बड़ा अच्छे से बनाया है, मैंने तो फिगर और गंदा बनाया था तब भी बच्चों ने निकाल लिया था। लाइन वन बनाई ही नहीं थी, इसमें तो लाइन बनाया है, शराफत से क्वेश्चन दे रखा है, मैंने बहुत बदतमीजी से सवाल दिया है तब भी लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब देखिए, क्या आप लोग ये बता सकते हैं, क्या आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चों से ज्यादा तेज अपने आप को प्रूव कर सकते हो, कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। अब देखो क्या है, 0 से 2 तक, तो 0 से अगर मैं 2 तक की बात करूं तो ग्राफ कौन सा वाला पार्ट है, ग्राफ का ये वाला पार्ट है। अब इसके अंडर का मुझे एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया। अब ये शेप कौन सा बन रहा है बच्चों, बता सकते हो देख करके, ट्राइपीजियम बन रहा है। ट्राइपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, ट्राइपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड या हाइट बोलते हैं। अब देखो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये वाली, सॉरी ये वाली साइड है, ये पैरेलल है और ये वाली पैरेलल, हाँ ये साइड पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा इसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल। एक ये पैरेलल साइड है, इसका किसकी कितनी हाइट है 1 है, और फिर
दूसरी पैरेलल साइड कितनी 2 और इनटू हाइट, हाइट मतलब ये वाला पार्ट होगा तो 6 से 2 दे रखा है मतलब 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा कि नहीं, ये बात मान पा रहे हो या नहीं, एक्सेप्ट हो रहा है आपके दिल से या फिर नहीं, ये 4 हो जाएगा। तो अब सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट मतलब 4। अरे कलर बार बार चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अच्छा तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 6 कूलम। क्या आंसर आ जाएगा 6 कूलम। ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये चीज समझ में आई? ये ट्राइपेजियम है ना, ट्राइपेजियम का मैंने एरिया निकाल दिया सिंपल। ट्राइपेजियम का मैंने क्या किया बच्चों, एरिया निकाल दिया। अगला सवाल बहुत ही इंजॉयफुल, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके स्क्रीन पे। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है। अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो आपको आज का सवाल समझ में आ गया। ये टी इज इक्वल टू आई ये दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक है, आई दिया हुआ। आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 2। एवरेज करंट निकालना है, सॉरी क्या दे रखा है, करंट इज वेरिंग विद द टाइम इतना, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, देन एवरेज करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू 0 पे आपको करंट बताना है, एवरेज करंट बताना है। टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 2 के बीच का एवरेज करंट आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा बच्चों, कैसे निकलेगा बता सकते हो ये? तो देखो सबसे पहले क्या, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, टी की वैल्यू रख करके भी करंट निकाला जा सकता है, लेकिन फिर मैंने वही बोला आप लोगों से कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो दिक्कत कहाँ आएगी। ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसका तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आ गई तो आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए आपको वो चीज प्रैक्टिस में ही नहीं लानी है जो किसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो। आपको जनरलाइज फॉर्मूला याद रखना है, तो जनरलाइज चीजें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, चार्ज निकाल लूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, चार्ज निकाल लूंगा इन फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के फंक्शन में चार्ज निकालूंगा, क्योंकि हमें अगर एवरेज करंट कहीं निकालना होता है तो चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल अपॉन टाइम, ऐसे ही तो करते हैं इसका। तो उसी तरह मैं क्या करूंगा, पहले इसको चार्ज में कन्वर्ट कर दूंगा। करंट दे रखा है, करंट को अगर मुझे चार्ज में कन्वर्ट करना है तो चार्ज क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए बी टी। अगर मैं इसको करता हूँ इंटीग्रेट तो ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए टी, और बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बी टी स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, चार्ज आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, क्यों इनिशियल निकालूँ, क्यों अगर मैं इनिशियल निकालूँ, इनिशियल अगर निकालूँ तो इनिशियल क्या है, टी वन इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो 0 पे अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, हर जगह टी है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्यों फाइनल अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कितने पे निकलेगा, टी 2 पे निकालना है, 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस ये क्या हो जाएगा बी टी स्क्वायर है मतलब कि टी स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू फाइनल आ जाएगा हमारा 2a प्लस 2। ठीक है, ये आ गया क्यू फाइनल। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज करंट का, आई एवरेज का। सबसे पहले देखो क्या किया, एक बार समझना है इसका एल्गोरिदम। सबसे पहले मैंने करंट से चार्ज निकाला, फिर चार्ज से फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज निकाला, फिर फाइनल चार्ज निकाला, इतना सा किया है बस। अब फिर एवरेज क्या होता है, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, आई एवरेज इज इक्वल टू फाइनल कितना है, आई फाइनल नहीं क्यू फाइनल, सॉरी बच्चों, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। फाइनल कितना है 2a प्लस 2b, इनिशियल तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल कितना है 2 है 0 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर a प्लस। तो एवरेज करंट कितना है बच्चों इसका a प्लस b। ठीक है, अब डायरेक्ट आप वैल्यू रख के भी निकालोगे सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा, लेकिन आपको वो चीज़ें याद नहीं रखनी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्या क्या हमने देखा, अभी हमने देखा, ये तो देखा नहीं है, पिछले चैप्टर का था। टाइम हमारे पास थोड़ी सी कमी है, 3 बज चुका है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले करंट के बारे में पढ़ा, इंस्टेंट और एवरेज करंट सीखा, और बस खाली इतना हमने आज, इंट्रोडक्शन कल वीडियो था इसलिए छोटा लेंथ है इसका, तो हमने बस खाली क्या सीखा है आज, करंट के बारे में पढ़ा है, करंट होता क्या है उसका फील लिया अच्छे से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के बारे में। ठीक है।